लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी को बताया पहली 3 वोट चोरियों का आरोपी। लोकसभा में चर्चा में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तीखी बहस। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस की दी चुनौती, तो अमित शाह बोले विपक्ष के उकसावे में नहीं आऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया तो विपक्ष ने किया वॉकआउट। कांग्रेस पर कसा तंज, कहा नेहरू, इंदिरा और सोनिया पर सवाल उठाने पर नहीं गया विपक्ष, लेकिन घुसपैठियों पर हुआ दर्द। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के वॉकआउट पर साधा निशाना, कहा विपक्ष का असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा अमित शाह ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, वो इधर के उदाहरण दे रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, कहा 1.5 घंटे तक उन्होंने सिर्फ यही सफाई दी कि उन्होंने वोट चोरी नहीं की। अगर कोई बेगुनाह होता तो क्या वो इतनी लंबी सफाई देता। पीएम मोदी ने की गृह मंत्री के भाषण की तारीफ, एक्स पर लिखा अमित शाह ने ठोस तथ्यों के साथ विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया। आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर हो रही चर्चा के समापन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सदन को करेंगे संबोधित, फिर चुनाव सुधार पर होगी चर्चा की शुरुआत। संसद में दिन भर की गर्मागर्मी के बाद देर शाम शरद पवार के घर पर जुटे पक्ष विपक्ष के बड़े चेहरे, राहुल प्रियंका भी हुए इसमें शामिल। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा संघ हिंदुओं के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह किसी और धर्म के खिलाफ हो। आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर उठाए सवाल, फेसबुक पोस्ट में लिखा विदेश से तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बयान, कहा हिंदुस्तान में नहीं बनने देंगे एक भी बाबरी। पूछा अखिलेश हिंदू हैं कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। संभल के मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना वसी अशरफ का टीएमसी नेता हुमायूं कबीर पर निशाना, कहा बाबरी मस्जिद की नींव सियासी स्टंट, मुस्लिमों के जज्बात से खेलने वाले को भेजा जाए जेल। उत्तर प्रदेश के वक्फ मुतावल्लियों की इनको मिली बड़ी राहत, वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मांग पर आखिरी तारीख 6 महीने के लिए बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम से मस्जिद से गुस्साए हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन सामने आया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सार्वजनिक शौचालय पर चिपकाए बाबर के नाम के पोस्टर। यूपी के सहारनपुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या की तलाश में ऑपरेशन डॉज और भी तेज। पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में विशेष चेकिंग कर रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ बताया, कहा चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रही है बीजेपी। एसआईआर पर सियासत के बीच अब समाजवादी पार्टी नेता भी लोगों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। एसपी नेता फखरुल हसन चांद घर घर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, लेकिन हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के लिए बढ़ सकती है 14 दिन की समय सीमा। चुनाव आयोग आज जारी कर सकता है आदेश, 25 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में जुड़ा सकेंगे नाम। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का बवाल, महापंचायत के बाद फैक्ट्री में तोड़फोड़, गाड़ियों में आग लगाई। हनुमानगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। भीड़ को काबू में करने के लिए यह कदम उठाए गए। टिब्बी इलाके में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बिजली कटने के बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते दिखाई दिए डॉक्टर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है एमवाई। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक टैंकर से गैस का रिसाव होने के बाद अफरा तफरी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बैरिकेडिंग कर रास्ते को बंद किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सड़क पर सरेआम गुंडे का वीडियो वायरल, ओवरटेक के बाद कार में की गई तोड़फोड़, 4 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी समारोह में 2 पक्षों में मामूली विवाद में मारपीट, पथराव, तोड़फोड़, पुलिस ने 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। मेरठ में कांग्रेस जिला कार्यालय पर सोनिया गांधी के जन्मदिन पर केक काटने को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, गाली गलौच और मारपीट की नौबत। यूपी के रामपुर में कोतवाली बनी जंग का मैदान, जमीनी विवाद को लेकर थाने में ही भिड़ गए 2 पक्ष, जमकर चली कुर्सियां। यूपी के हाथरस में छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, स्कूल की छुट्टी के वक्त कहासुनी के बाद हुई थी ये झगड़े की तस्वीर सामने आई। टीचर्स और कॉलेज स्टाफ ने बीच बचाव किया। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रेनी विमान हादसे का शिकार, लैंडिंग के दौरान ट्रेनी विमान का एक हिस्सा जमीन से टकरा गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में लगी भीषण आग, कई पेड़ पौधे जलकर राख। दिल्ली में हमदर्द बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
बिहार के सीतामढ़ी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। शहर के गौशाला चौक पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बिहार के गोपालगंज में भी नगर परिषद ने सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटवाया। बुलडोजर से अतिक्रमण को गिराया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बाइक बेकाबू होकर बोलेरो के नीचे आ गई। हादसे में बाल बाल बची बाइक सवार की जान। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के महोबा में डीएम ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया। चारे की कमी पर बीडीओ को लगाई फटकार। गौवंशों की देख रेख के आदेश भी दिए। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। पास से गुजर रहा किसान भी गंभीर रूप से जख्मी। फरार कार चालक की तलाश जारी। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन से उतरते वक्त फिसला था महिला का पैर। मध्य प्रदेश के देवास में नगर निगम सभापति और समर्थकों पर मारपीट का आरोप। पीड़ित ने एसपी को दी शिकायत। सभापति ने किए आरोप खारिज। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो वायरल। चेकिंग के दौरान एक वीडियो बनाने पर भड़का युवक को जड़ा थप्पड़। यूपी के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर बेकाबू टैंकर ने आधा दर्जन गाड़ियों को रौंदा। 6 से ज्यादा लोग जख्मी। महाराष्ट्र के नागपुर में तेंदुए का आतंक 7 लोगों को जख्मी किया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया काबू। पाकिस्तान में बैठे हिजबुल कमांडर जाहिद हुसैन पर शिकंजा। डोडा ने एसआईए के आतंकी की पुश्तैनी जमीन को किया अटैच। कोर्ट के आदेश पर हुई यह कार्रवाई। अमृतसर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने विदेशी हैंडलर से जुड़े एक संगठन क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ते हुए 5 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 23 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटे। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का सहयोगी अफसार अहमद गिरफ्तार। 50,000 के इनामी अफसर को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से किया अरेस्ट। मुख्तार अंसारी से जुड़े शादाब अहमद पर ईडी का बड़ा एक्शन। प्रयागराज में 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 6 संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की गई। कच्छ में भारतीय जल सीमा में घुसपैठ करने वाले 11 पाकिस्तानी मछुआरों को भारतीय कोस्ट गार्ड ने पकड़ा। सुरक्षा घेरे में लेकर जखो पोर्ट पर लाई गई बोट। रोहतक पुलिस को कामयाबी मिली। कुख्यात अपराधी मोहित एनकाउंटर में जख्मी। हथियार भी बरामद। यूपी के हमीरपुर में एनकाउंटर के बाद वांटेड अपराधी धर दबोचा गया। पैर में लगी गोली सिपाही पर किया था जानलेवा हमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगी। भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास जारी। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2025 हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग फेज में पहुंच गई है। दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। पीएम मोदी ने कहा, दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा। कुंभ मेला समेत 15 धरोहरें पहले ही लिस्ट में शामिल। दिवाली को विश्व धरोहर घोषित किए जाने पर गुजरात में जश्न। राजकोट पुरातत्व विभाग ने रंगोली बनाकर किया यूनेस्को के फैसले का स्वागत। भारत और यूएस के बीच आर्थिक साझेदारी पर अहम बैठक। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। भारत और यूएस के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इटली में उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात। जयशंकर बोले, भारत इटली साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक बड़े बाजार में भीषण आग लगी। कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई। सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में फिर धधकी आग। देर रात 6ठी मंजिल पर उठी आग की भीषण लपटें। कल दिन में लगी आग पर पहले पाया गया था काबू। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में भीषण आग। इलाके में उठा धुएं का भयानक गुब्बार। गोवा पुलिस को रोमियो नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड मिली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड यहां पर सौंपी है। रोमियो नाइट क्लब अग्निकांड के बाद गोवा सरकार का बड़ा फैसला। गोवा में सभी होटल्स पर फायर गेम पर पाबंदी लगाई गई। पब नाइट क्लब में फायर क्रैकर पर रोक लगाई गई। गोवा के क्लब में आगजनी की घटना के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन। फायर डिपार्टमेंट को दिल्ली के सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन के आदेश दिए। गोवा फायर हादसे के बाद जम्मू के डीसी ने बनाई सदस्य कमेटी। शहर के सभी बड़े बार, रेस्टोरेंट, होटल्स की होगी अब जांच। 10 दिनों में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। इंडिको संकट के बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने तैयार किया कंट्रोल रूम। हालात की हो रही है रियल टाइम मॉनिटरिंग। मंत्री राममोहन नायडू खुद कर रहे हैं निगरानी। संकट के बीच इंडिको ने अपने ताजा बयान में बताया, दिसंबर से पहले हफ्ते में करीब 4500 उड़ानें करनी पड़ी रद्द। ऑपरेशन और कमाई दोनों पर पड़ा असर। सीईओ के बाद इंडिको के चेयरमैन विक्रम मेहता ने भी माफी मांगी। कहा, जानबूझकर संकट खड़ा नहीं किया गया, हर पहलू की करेंगे जांच। डीजीसीए ने इंडिको के सीईओ पीटर एल्बर्स को आज दोपहर 3 बजे फिर पेश होने का निर्देश दिया। फ्लाइट ऑपरेशन में नेटवर्क वाइड गंभीर रुकावट से जुड़ा पूरा डेटा और अपडेट पेश करने का भी आदेश। हिमाचल प्रदेश के नाहन में प्रसिद्ध तीर्थ स्थली चूड़धार यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी। बर्फबारी और खतरनाक रास्तों की वजह से यह फैसला लिया गया।
हरियाणा के करनाल में बारात की गाड़ियों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर से लाइन में खड़ी कई गाड़ियां आपस में भिड़ी, कई बाराती गंभीर रूप से जख्मी। हरियाणा के भिवानी में पुलिस ने गांधीगिरी दिखाते हुए अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को फूलों की माला पहनाकर अतिक्रमण हटाने की अपील की। कश्मीर के पुंछ में युवक गलती से पहुंचा पाकिस्तान, घर से शादी समारोह के लिए निकला था, एलओसी पर भटका रास्ता, प्रशासन जांच में जुटा। दिल्ली के वजीरपुर में 3 करोड़ से ज्यादा रुपए की प्रतिबंधित करेंसी बरामद, नोटों में पुराने 500 और 1000 के प्रतिबंधित नोट शामिल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी आमिर रशीद और जासिर बिलाल वानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अजमेर दरगाह को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ईमेल मिला। धमकी में जिला कलेक्ट्रेट और दरगाह दोनों जगह बम धमाका करने की धमकी। पटना की फुलवारी शरीफ पुलिस ने फरार आरोपी लवकुश शर्मा को पकड़ने के लिए इलाके में पोस्टर चस्पा करवाए। कोर्ट ने आरोपी लवकुश को भगोड़ा घोषित किया। देहरादून में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। उत्तराखंड एसटीएफ ने इन्वेस्टमेंट और डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले निकी जैन को राजस्थान से धर दबोचा। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ट्रक मालिक, ड्राइवर और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर तस्करों के इस बड़े नेटवर्क के खुलासे में जुटी। पूर्वांचल एक्सप्रेस में कपल वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चौथा आरोपी शशांक शेखर अब भी फरार। हरियाणा के अंबाला पुलिस ने 10,000 के नामी आरोपी राम को गिरफ्तार कर लिया। 16 साल पुराने मर्डर केस में मोस्ट वांटेड है यह आरोपी। गुजरात के राजकोट में 7 साल की बच्ची का रेप करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। पीड़ित बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी, हालत गंभीर। वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में त्रिशूल आकार की फ्लड लाइट लगी। स्टेडियम में डमरू के आकार का लगा गेट। संतों ने बीसीसीआई और पीएम मोदी का धन्यवाद किया। यूपी के देवरिया में जमीन आवंटन घोटाले के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। गोरखपुर पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी ललित किशोर को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी नौकरी और ठेके के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा। हापुड़ में एक्सप्रेसवे पर शादी के काफिले के साथ कार में युवक का जानलेवा स्टंट करता हुआ वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने 34,500 का चालान काटा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में यूट्यूब देखकर झोलाछाप डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद महिला की मौत हो गई। अवैध अस्पताल पर मुकदमा दर्ज, संचालक फरार। कानपुर में एयरफोर्स विंग कमांडर के ससुर ने की खुदकुशी की कोशिश। डिप्रेशन में खुद को मारी गोली, अस्पताल में जारी इलाज। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ड्राइवर परीक्षा में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई दूसरे की जगह दे रहे थे परीक्षा। एडमिट कार्ड और बायोमेट्रिक मिलान के दौरान पहचान। पटना के जक्कनपुर में पुलिस ने एक फ्लैट पर मारा छापा। 5.5 लाख की विदेशी शराब और 17 लाख से ज्यादा कैश बरामद। बिहार के बाढ़ में दबंगों ने एक युवक को पोल में बांधकर बुरी तरह पीटा। गोली चलाने का लगाया था आरोप, लेकिन पुलिस ने खारिज किया दावा। राजकोट में 7 साल की बच्ची से रेप के आरोपी ने रिमांड के दौरान पुलिस पर ही हमला कर दिया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने की फायरिंग, आरोपी के पैर में गोली लगी। यूपी के एटा में 2 पक्षों के बीच पुराने विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। मारपीट और पथराव में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 बदमाशों को धर दबोचा। लोगों को बनाते थे शिकार, जो गे होते थे ऑनलाइन फंसाकर लूटपाट को अंजाम देते थे। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, लोन देने के नाम पर की जा रही थी ठगी। 11 महिलाओं समेत 13 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। इन्वेस्टमेंट और डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाला शख्स गिरफ्तार। फर्जी ऐप पर देता था आसान कमाई का लालच। दिल्ली पुलिस ने नकली इंजन ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 239 लीटर तैयार नकली ऑयल बरामद की। 304 खाली बोतलें मिली और पैकिंग का इस्तेमाल भी बरामद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा। वित्तीय लेन देन और उत्पादन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल हुई। कठुआ पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। 2014 में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद से फरार था। जम्मू कश्मीर में गांदरबल पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के दौरान ड्रोन उल्लंघन केस को सुलझाया। 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के पौड़ी में हर घर जल योजना से जुड़ा बड़ा खुलासा। चौबट्टा खाल में 98 घरों में कनेक्शन कागजों में दर्ज, लेकिन गांव को आज भी पानी की एक एक बूंद का इंतजार। फिल्म धुरंधर की कामयाबी के बाद डायरेक्टर आदित्य धर अपनी पत्नी यामी गौतम के साथ पहुंचे हिमाचल के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी। विधिवत रूप से की पूजा अर्चना और कंचक पूजन।